अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे पास इन्फिनिक्स का है नोट 12 X 670 है और एमोलेड पैनल में है। तो ये आया हमारे पास डेड कंडीशन में आया था। ये जो आपको क्यूट सा बच्चा नज़र आ रहा है, इसी ने इसे डेड किया था। ऐसे ऐसे ज़मीन पे कस्टमर कह रहा है इसने नीचे मारा है और डेड हो गया था। डेड क्या हुआ था, इसका बैटरी कनेक्टर लूज़ हो गया था यहाँ से, तो हमने ये कनेक्टर चेंज किया, ओके हो गया। इसके बाद उन्होंने जब उनको मैंने सेट दिया तो उन्होंने कहा कि इसके वाईफाई के सिग्नल लो आ रहे हैं। वाईफाई के सिग्नल भी लो आ रहे हैं और सिम के सिग्नल भी नहीं आ रहे। मैंने इसमें सिम ऑलरेडी डाल दी है, ये पहले से जो हुआ है काम हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने जब हमसे ऑन करवा के ले गए हैं दोबारा, फिर उन्होंने किसी को चेक करवाया खोल के, जो भी हुआ वल्लाह आलम, फिर हमारे पास लेके आए हैं। कहते हैं इसके वाईफाई के सिग्नल नहीं लो आ रहे हैं और सिम के सिग्नल आ ही नहीं रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ऑलरेडी हमने सिम डाली हुई है। तो पहले वाईफाई चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, हालांकि हमारा करीब लगा हुआ है बिल्कुल, ये रज़ा लैब का ना बिल्कुल पास ही है मेरे, इनकी इसको फुल सिग्नल आने चाहिए रज़ा लैब पे, लेकिन ये कुछ भी नहीं आ रहा है सिग्नल इसके। तो खैर ये इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो एंटीना का, हम इसका अगर एंटीना बूस्ट करें तो ये देखें सिग्नल इसके ओके हो जाएंगे। एंटीने को बूस्ट कर ले, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मसला ये है कि इनके जो नेटवर्क है वो, ये देखें आगे सिग्नल सारे जितने भी वाईफाई हैं उनके सिग्नल आ रहे। मसला ये है इनका नेटवर्क नहीं आ रहा। ऑलरेडी हमने इसमें जैज़ की सिम डाली हुई है, पहले मैं आपको चेक करवा दूँ। अगर आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स का मोबाइल है तो उसमें आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, *#90# *#89# भी 99 और 9099 ये दोनों कोड हैं। यहाँ आपने करेक्ट पे चले जाना, मैनुअल टेस्ट पे जाना है। यहाँ पे ये देखें सिम वाला ऑप्शन, तो अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कहा है कि SIM1 कार्ड इज़ नॉट इंसर्टेड, SIM2 कार्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो सिम का मसला है वो नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि सिम इसमें इंसर्ट हो चुकी है, सिम डिटेक्ट कर रहा है। मसला इसके सिग्नल का है, तो सिग्नल को रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे जो हमने सिम लगाई है वो जैज़ की लगाई, क्योंकि इसके सिग्नल थोड़े से सही रहते हैं, लेकिन कोई सिग्नल इसके ऊपर नहीं आ रहा। ये देखें बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं है। तो जब मैंने इनको दिया था तब तो ओके था ये सेट, यानी कि ओके से मुराद ये था कि ये जो शील्ड वगैरह ये नहीं थी उतरी हुई। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ इसका मसला क्यों आया। ये इसमें जैज़ की हमने सिम डाली हुई थी। ये जो काम ऑलरेडी इसके ऊपर हुआ है, हमने जो ये देखे कनेक्टर चेंज किया था, ये बैटरी कनेक्टर ये चेंज किया था हमने जस्ट, और इसका काम ओके हो गया था। ये मसला इसलिए आया कि ये बेबी ने कह रहे थे, जो आपको मैंने अभी दिखाया, कहते उसने ऐसे ज़मीन पे ना पटाया या नीचे मारता रहा, क्या करता रहा वल्लाह आलम। उसके बाद सेट भी डेड हो गया और अब सिग्नल नहीं दे रहा, और वाईफाई के सिग्नल भी नहीं आ रहे। तो वाईफाई के क्यों नहीं आ रहे वो भी देख लेते हैं, और इसके क्यों नहीं आ रहे वो भी देख लेते हैं। वाईफाई का एंटीने की वजह से हो सकता है कि वाईफाई एंटीने प्रॉपर कनेक्ट ना होते हो इसकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में एंटीने होते हैं इसकी, उस वजह से आता है। दूसरा जो इसका मसला है तो वो हम आपको दिखाते हैं क्यों आता है। इसका ये भी हो सकता है कि जो इसकी WTR IC है उसका भी मसला हो सकता है, और जो इसकी पे WTR को चेक करने का तरीकाकार यही है कि RF सिग्नल जो होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये देखें RF लिखा हुआ है, ये RF सिग्नल होते हैं। RF का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। ये आपका मोबाइल जो है किस सिस्टम पे वर्किंग करता है, ये कोई डिटेल में इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि RF सिग्नल होते क्या हैं और कैसे ये वर्किंग करते हैं और जनरेट कैसे होते हैं। RF सिग्नल बेसिकली होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। तो इस पे मैं एक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा कैसे जनरेट होते हैं, कौन सी IC से जनरेट, WTR IC जनरेट करती है, कैसे करती है इसे जनरेट। ये एक डिटेल वीडियो होगी।
हम यहाँ पे इसके ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस आईसी पे। अगर ये तो प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं तो फिर इसने आरएफ सिग्नल भी जनरेट करना चाहिए। और इसमें अच्छी बात ये है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई काम वगैरह भी नहीं किया। हमारा इस पर अगर आईसी पर गौर करें तो काम वगैरह भी नहीं हुआ इसके ऊपर। 6186 लगी हुई है, MT 6186। तो इसको दोबारा मैं लगाता हूँ और सिम लगा के इस पे वोल्टेज जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, मीडिया टेक में होता ये है, मीडिया टेक के जितने भी मोबाइल हैं आपके चिपसेट हैं उनमें एक वोल्टेज फॉर पीए के नाम से ना बक कॉइल लगी होती है, तो वो भी चेक करेंगे उसमें वोल्टेज। तो ये वो सिग्नल तब बनेंगे जब हम इसमें सिम लगाएंगे और फिर बनेंगे। तो हम इसे पहले इंसर्ट कर लें, इंसर्ट कर लें इस सिम को और इसके बाद हम इसे चेक करते हैं। नेटवर्क का मामला ऐसा मामला है और डेड का जो CPU और eMMC का है, ये दोनों ऐसे मामले हैं कि जहाँ पे अक्सर टेक्नीशियन भाई जो हैं, मैं भी खुद इन्हीं मामलों में रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद को अपडेट करते जाएं तो आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो ये है कि ये हम खुद भी अटके हुए हैं इन मामलों में और अक्सर टेक्नीशियन भाई भी रुक जाते हैं इन मामलों में नेटवर्क पे आके कि कहाँ पे चेक करना चाहिए। तो ये देखें मैंने लगा लिया। अब हम इसके यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि सिम तो लगाई हुई है तो हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज ओके हुए तो ओके है, फिर मामला ना हुए वोल्टेज ओके तो फिर हम इसके WTR को ही चेंज करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज बनने चाहिए कौन से 1.2 का वोल्टेज है, ये यहाँ पे बनने चाहिए। तो ये देखें ये 1.2 बन रहे हैं राउंड बाउंड। ये बन रहे हैं वोल्टेज। मतलब मेरी प्रॉब्स जो है उसमें मसला है थोड़ा सा मल्टीमीटर की, तो ये भी बन रहा है वोल्टेज। उसके बाद इसका ये वाला देखते हैं 1.2। अब इसकी इस आईसी पे चले जाते हैं, ऊपर 4G पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 1.8 का एक वोल्टेज है, वो भी लेना ज़रूरी है, 1.8 और VBAT का वोल्टेज। तो यहाँ पे VBAT का वोल्टेज चेक करना है, तो ये VBAT के वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। इसके साथ ही हम 1.8 चेक करेंगे, तो ये देखें 1.8 भी हमारा आ रहा है, 1.8 भी आ रहा है। इसके साथ ही ऊपर हम अगर चले जाएं यहाँ पे VPA PMU आ रहा है। यही वोल्टेज वो होते हैं जो कि क्वालकॉम में APT IC जनरेट करती है और ये वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि 0.3 से लेके ये फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, 3 वोल्टेज तक जाते हैं। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्यों होते हैं कि जैसे कि आप देखें कि अगर मैंने एक पानी का गिलास पकड़ा हुआ है और मैं किसी ऐसी चीज़ पे बैठ जाऊं कि जो कि स्टेबल ना हो, तो वो पानी का गिलास मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक पे बैठ जाता हूँ पानी का गिलास लेके, तो वो पानी का गिलास से सारा पानी आउट हो जाएगा। तो ये जो VPA के PMU वोल्टेज लगाए होते हैं, ये बेसिकली उन्होंने स्टेबल करने के लगाए होते हैं। जैसे आपने अभी न्यू कैमरा आ रहे हैं, आपने अक्सर मूवी मैन के पास भी देखा होगा कि वो हैंडल होते हैं, तो उसके ऊपर वो कैमरे को स्टेबल कर लेते हैं। जैसे जितना मर्जी हाथ नीचे से मूव हो, वो कैमरा अपनी जगह से हिलता नहीं है, फोकस नहीं होता। तो ये बेसिकली आपके सिग्नल के लिए होता है कि आप किसी बेसमेंट में चले जाते हैं, जंगल में, जहाँ आउट ऑफ सिग्नल में होते हैं, तो ये उसके लिए होता है। तो ये वो हमारी पावर IC ये जनरेट करती है ये वोल्टेज। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपके वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए ये VPA PMU। और अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम में इसको APT IC के नाम से, तो ये IC हमारी जनरेट करती है पावर IC। तो मीडिया टेक में VPA के नाम से होता है और यहाँ पे हमारा क्वालकॉम में APT IC जनरेट करती है। तो ये अभी बिल्कुल कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये देखें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा यहाँ पे। तो इसका मैं देखता हूँ अब एक दफ़ा आई टेस्ट भी ज़रूरी था कि नीचे
अच्छा, ये भी अगर आपके पास सेट आता है, डेड आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपको 90% यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि हमने काम कहाँ पे करना है। अगर वाटर डैमेज होता है तो हम आईसी पे शक करते हैं या कुछ और चेक करते हैं। और अगर नीचे गिरने से ऐसा हुआ तो हम देखेंगे कि कोई कंपोनेंट वगैरह या कुछ कोई आईसी में लूजिंग वगैरह तो नहीं होगी, तो ये चेक करेंगे हम। तो एक दफ़ा आई टेस्ट करते हैं इसका। यहाँ सभी शील्ड उतरी हुई है, इस आईसी पे कोई भी कंपोनेंट है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि आपका अगर कुछ छोटी सी चीज़ भी नेटवर्क सेक्शन में मिस हो गई है, यहाँ पे एंटीना वगैरह की लाइन अगर ड्रॉप हो गई है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। मैं एक दफ़ा एंटीना की लाइन का भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे हमारे नीचे सब बोर्ड पे एंटीना के होते हैं, वैसे ही ऊपर भी एंटीना पे लाइन होती है। ये हमारा सिग्नल आरएफ जो सिग्नल होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको बूस्ट करने के लिए होता है। तो ये दो ऊपर इसके एंटीना लगे हुए हैं सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। तो इसको 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। ये क्या होगा, और ये देखें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये लाइन ब्रेक हुई। ये देखें, ये ब्रेक हुआ है यहाँ से, ये लाइन यहाँ से इसे यहाँ पे मिलना चाहिए आपस में। तो अगर आप श्योर नहीं है, आपके पास स्कीमेटिक वगैरह नहीं है, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप सेम इसी तरह का बोर्ड देख लें। यहाँ गूगल क्रोम पे सर्च कर लें, गूगल वगैरह पे सर्च करके इसका बोर्ड निकल आता है। मेरे पास बोर्ड अवेलेबल है, तो मैं देखता हूँ कि वाकई यहाँ से मिस है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास बोर्ड है उसमें यही चीज़ मिस है, ये देखें। तो आई टेस्ट भी जो है ना, वो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि आप आई टेस्ट इसका करें। तो ये देखें, ये जो हमारे पास बोर्ड है उसमें ये है। तो इसको अगर मैं जंपर भी कर दूँ तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जंपर से बेहतर है कि मैं इसे लगा ही दूँ, चेंज कर दूँ। मैं चेंज करने के बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम नहीं ज़ाया करता, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम इसके सिग्नल चेक करते हैं ओके हुए हैं कि नहीं है। देखो, बॉडी तो हमने इसकी लगाई नहीं, बगैर बॉडी के इसको चेक कर लें। यहाँ पर बूस्ट करके चेक करते हैं। तो ये देखो, हमारे सिग्नल आ चुके हैं। देखो, फुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कम में सिग्नल, बॉडी लगी तो ओके हो जाएगा सारा। तो ये हमारे सिग्नल आ चुका है। तो इसी तरह अगर नहीं होता इसका
फॉर एग्जांपल अगर नहीं आते सिग्नल तो हम क्या करते हैं, इसकी WTR IC को चेंज करते, उसके बाद जाकर फिर देखते कि क्या मामला। तो सबसे पहले आई टेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपके पास इस तरह का मामला, मैं इसमें डिटेल वीडियो एक बना रहा हूँ, असल में टाइम की सारी किल्लत है। डिटेल वीडियो मैं हर दफ़ा कहता हूँ मैं बनाऊँगा, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास मामला आया था, अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है हमारा।